प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी लक्ष्य समझता है, किसी भी चीज को निशाना बनाना। यहाँ देखो डायग्राम दे दिया है, ठीक है। तीरंदाजी को दर्शाता है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो सबसे पहले जो है इस तरह से बाबू, इसी तरह से 5 तो है और इसका जो व्यास है ना, इसका जो व्यास है ना 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर। इस वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है जिसका नाम है गोल्ड। क्या नाम है? गोल्ड। उसके बाद है रेड और हर एक पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है। ये हो गया गोल्ड, ये है रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट। चलो हम आते हैं क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये देख लो, ये जो है ना वृत्त है, ये क्या है बाबू? वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे तो हम पहले लिखेंगे गोल्ड का व्यास कितना दिया है? गोल्ड का व्यास तो ये दिया है बाबू 21 सेंटीमीटर। जब व्यास 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना होगा? 21/2 सेंटीमीटर अर्थात 10.5 लिख सकते हैं, या 21/2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम गोल्ड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। गोल्ड का क्षेत्रफल देखो, गोल्ड वाला भाग जो है वृत्त है, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होगा बाबू? 22/7। आर का मान रे 21/2 ना, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं 21/2। कुछ जाने आने वाला है। 7 × 7, 7 × 21, 11 दूनी 22, 11 × 33, 11 × 11 गुना 3 × 21, 3 × 21 बटे नीचे कितना बचा? 2 ना। चलो देखो 11 × 33 गुना 21, 33 21, 21 × 63 के 3 6, 21 × 63 74, 693 बटे 2। दशमलव में कर दो। 2 × 6, 2 × 4 8, 2 × 6 12, 2 × 5 10। ये निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल ना है। अब बोल रहा है क्वेश्चन, ये निकला सिर्फ और सिर्फ गोल्ड का क्षेत्रफल। अगर हम लोग व्हाइट का क्षेत्रफल निकालते हैं, व्हाइट वाला ये तो भाग है ना, व्हाइट का क्षेत्रफल निकालते हैं और बोल रहे क्वेश्चन कि अन्य पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो यहां से ये हो गया क्या? सेंटर ना,
यहाँ से यहाँ तक का व्यास हो गया कितना 10.5 सेंटीमीटर। ये बाबू और बढ़ जाएगा कितना रे 10.5 रे, और ना 10.5 और 10.5 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे रेड की त्रिज्या इसका यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, और ये मोटी जो है चौड़ी जो है 10.5 है। तो हम लिख सकते हैं 10.5 प्लस 10.5 बराबर 21 सेंटीमीटर। ये हो गया बड़ी आर का मान, ये हो गया बड़ी आर का मान। इसी तरह हर एक भाग का निकलेगा, ठीक है 10.5 बढ़ते जाएगा। ये हो गया था मेरा छोटी आर का मान, और ये हो गया बड़ी आर का मान। अब हम लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल, तो रेड का क्षेत्रफल हो जाएगा बाबू। ये देखो एक तरह से ये जो है ना खोखला है, क्या है खोखला है। जिस तरह हम लोग का बॉल रहता है ना खोखला रे, उसी तरह ये क्या है खोखला है। तो रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसे हम लोग वलय भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो इसको जो है बड़ी आर माने है, ठीक है। उसके बाद गोल्ड का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं कितना 346.5। ये हो जाएगा पाई का मान 22/7, इसमें आर हो जाएगा बाबू 21 गुना 21, क्योंकि स्क्वायर है इसीलिए हम 2 बार लिखे माइनस 346.5, 7 × 7 7 × 21, 22 गुना 21 63 माइनस 346.5 63 इंटू 22। (1386 माइनस 346.5) 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसी तरह से जो है ना सब बनेगा, ठीक है। ये निकल गया इसका रेड का क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे ब्लू का क्षेत्रफल। यहाँ देखो ब्लू का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका आर हो जाएगा बाबू। ये हो गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर में 10.5 और जुट जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा बड़ी आर और ये हो जाएगा छोटी आर। फिर हम निकालेंगे ब्लैक का क्षेत्रफल, ब्लैक में फिर 10.5 जुट जाएगा। इसको मान लेना बड़ी आर, इसको मान लेना छोटी आर। फिर हम निकालेंगे व्हाइट का क्षेत्रफल, फिर 10.5, मतलब जिसका जोड़ना मतलब जिस भाग का निकालना है उसमें 10.5 जोड़ देना है, क्योंकि बोल रहा है क्या हर पट्टी जो है 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसी तरह निकलेगा, ठीक है। इसको निकाल लेना है। चलो उतारो इसे।